नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक बार आया हूँ। तो मित्रों, किसी ने मुझसे पूछा था कि अप्सरा साधना में कवच वगैरह करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। किसी ने मैसेज किया था, तो उसके विषय में मैं बता रहा हूँ आज कि अप्सरा साधना में कवच का क्या महत्व है। तो मित्रों, जहाँ तक मेरी समझ है कि कवच वगैरह अप्सरा साधना में वैसे चलता नहीं है, लेकिन जो विधान बता रहा है और वो कवच भी बता रहा है, तो करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे अप्सरा साधना में डरने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है मित्रों, मेरा जो अभी तक का अनुभव है। क्योंकि अप्सरा क्योंकि कोई उग्र शक्ति नहीं है, अप्सरा एक सौम्य शक्ति है और वो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। और लेकिन एक बात ये भी है मित्रों कि यदि हम साधना घर से बाहर करें, चाहे फिर वो कोई भी शक्ति हो, उग्र शक्ति हो या फिर सौम्य शक्ति हो, तो घर से बाहर तो कवच की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा यही अनुभव है मित्रों कि घर में तो कवच की ऐसी आवश्यकता नहीं, लेकिन एक ये भी बात है कि विधान विधान की बात है, क्योंकि हर साधक का अपना एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। कोई साधक किसी तरीके से शक्ति को साधता है, कोई साधक किसी तरीके से शक्ति को साधता है, कोई कवच के जरिए अपनी शक्ति को साधता है, सुरक्षा पक्की करता है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो कवच नहीं लगाते या फिर नहीं लगवाते। हमारे गुरुदेव जो हैं, हमने जो साधना की थी उसमें कवच लगाया था। हमने कवच का लगाया क्या था, हमने कवच का पाठ किया था। और हमने अपने गुरुदेव से यही बात पूछी कि गुरुदेव से कि कोई दिक्कत होती है कि नहीं, कि तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये बताया कि अप्सरा साधना में कवच वगैरह नहीं लगता है। और उन्होंने जितने भी साधकों को साधना कराई है, तो उन्होंने मना किया है कि वो कवच नहीं लगवाते हैं अप्सरा साधना में। तो मित्रों, मेरा यही अनुभव है कि ये साधक साधक के ऊपर होता है कि किसने, कौन से साधक ने किस तरीके से शक्ति को साधा है। कुछ साधक वो जो शिवम जी हैं, वो कवच लगवाते हैं, वो कवच पाठ कराते हैं। कवच लगवाते तो नहीं है, पर कवच कर लगवाते भी हैं। कवच उन्होंने कवच भी दे रखे हैं, वो कर कहते हैं इस बात को कवच। तो उसमें कोई बुराई नहीं है मित्रों, क्योंकि यदि आप उनकी तरीके से यदि साधना करोगे तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। और यदि आप किसी दूसरे साधक की दूसरे साधक से साधना विधि लोगे, तो तुम्हें उसकी बात माननी होगी। क्योंकि जो जैसा साधक है, जिसने जो विधि अपनाई हुई है, आपको वही विधि करनी होगी जैसा साधक बोलता है। यदि किसी ने कवच लगा के विधि को साधा है, कि शक्ति को साधा है, तो आपको भी उसी तरीके से साधना होगा। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि आप घर से बाहर करते हो, तो आपको कवच वगैरह की आवश्यकता पड़ती है और ज़रूर लगाना चाहिए। घर से बाहर बिना कवच के कभी साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि घर से बाहर सुरक्षा का आपको पक्का इंतजाम करना चाहिए, और घर से बाहर कभी बिना सुरक्षा के नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर प्रयास ऐसा ही करें कि जितना भी हो सके साधना घर में ही करें और सौम्य शक्तियों की ही साधना करें। आने वाले वीडियो में मैं एक उग्र शक्ति की साधना बताऊंगा, उसका विधान साधना वगैरह बताऊंगा, तो उसको समझें मित्रों। धन्यवाद मित्रों।